नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और इबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 30 सेकंड में पूरी खबर बताएंगे, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें, शुरुआती खबर की, उसके लिए चलते अपने सहयोगी प्रियंका के पास। धन्यवाद अनूप। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे देवबंद उलेमाओं की खबर को लेकर, जिसको लेकर प्रतिबंध लगना चाहिए, बार बार आवाज उठाई जा रही है। 18 सितंबर को ये सम्मेलन प्रस्तावित है, लेकिन जब से यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे को लेकर बात की है, तब से इस तरह का माहौल दिख रहा है, विरोध में आवाज उठ रही है। क्या खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था द्वारा कराए जा रहे सम्मेलन पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूपी के मदरसा संचालकों का यह सम्मेलन 18 सितंबर को होगा। इससे पहले दारुल उलूम 25 सितंबर को आयोजन करने वाला था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक ने कहा कि देवबंद में जब भी उलेमाओं का बड़ा सम्मेलन होता है तो देश और प्रदेश के मौलानाओं को बुलाकर देवबंद में जहरीले और नफरत भरे बयान दिए जाते हैं। इससे देश और प्रदेश में कट्टरवाद फैलता है और अशांति का माहौल हो जाता है। तो मदरसा का सर्वे हो रहा है और ये ब्रजेश पाठक ने कहा, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, कि सर्वे होना चाहिए और तमाम संस्थाओं को कानून का पालन भी करना चाहिए। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा में कहा कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए, हर संस्था को कानून का पालन करना होगा, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मदरसों में सब ठीक चल रहा है और अगर कोई गलत गतिविधि नहीं हो रही है और किसी प्रकार से असामाजिक या गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर कोई गलत काम हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बहुत ही दिलचस्प खबर हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है। ये अफ्रीका से चीते आएंगे और इसकी बात तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। क्या है खबर, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने की तैयारी की जा रही है। अफ्रीका के चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाना है। कूनो नेशनल पार्क में जोर शोर से अफ्रीकी चीते लाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार और नामीबिया के बीच हुए एमओयू के मुताबिक नामीबिया से पहली खेप में करीब 8 चीते श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचेंगे। इनके रखरखाव और भोजन की पूरी व्यवस्था यहीं पर की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो बिशप हैं पीसी सिंह, उनको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। क्या नया खुलासा हुआ है, आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट में बताते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईओडब्ल्यू द्वारा द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायोसिस के बिशप पीसी सिंह के घर और कार्यालय में की गई कार्रवाई के बाद रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को धर्मांतरण, पैसों का उपयोग कहां किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर जिला प्रशासन और ईओडब्ल्यू को जांच करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक खबर से हड़कंप मच गया है। बिहार के नवादा से एक खबर है, जहां पर एक एसपी डॉक्टर गौरव मंगला के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को हवालात में कैदियों के साथ बंद कर दिया, क्योंकि एक मामले का समय से निपटारा नहीं हुआ था, जिसके बाद से एसपी साहब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या है खबर, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। बिहार के नवादा में एसपी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। एक मामले का समय से निपटारा नहीं होने की वजह से आग बबूला हुए एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने नवादा नगर थाने के 5 पुलिसकर्मियों को हाजत थाना के हवालात में बंद कर दिया। इस घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने नवादा एसपी डॉक्टर गौरव मंगला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इधर दिल्ली के सरकारी स्कूल के बाहर रोहिंग्या मुसलमान के बच्चों को बसाने के फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों बवाल मचाया, पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल देने के फैसले के मामले में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के नानक देही गांव के सेकेंडरी स्कूल में रोहिंग्या मुसलमान के बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का निर्णय केजरीवाल सरकार ने लिया था। पिछले कुछ दिनों से नानक देही गांव के लोगों ने गांव के सरकारी स्कूल के बाहर बैठकर स्कूल में रोहिंग्या को बसाने के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच आपको बता दें, मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें ईडी की तरफ से छापेमारी हुई है। 17 करोड़ रुपए मिले हैं और कई ठिकानों पर लगातार ये छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। आखिर क्या है पूरी खबर, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी के एक मामले में ईडी ने कोलकाता में छापा मारा। ये छापेमारी मोबाइल गेमिंग ऐप के संचालकों के 6 ठिकानों पर की गई। ईडी ने कार्रवाई पीएमएलए के तहत की। छापेमारी के दौरान अब तक 17 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। नकदी की गिनती जारी है। गेमिंग ऐप के संचालकों के 6 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। आरोपी आमिर खान ने गेमिंग एप्लीकेशन ई नेगेट्स बनाई थी। पहले लोगों को इसके जरिए कमीशन दिया जाता था। इसी के बल पर खान ने कई लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनाली के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है और आज इसे लेकर महाखाप पंचायत बुलाई गई है। क्या है खबर, 30 सेकंड में आपको बताते हैं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की संदिग्ध हत्या मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अब सोनाली की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर परिवार ने आज हिसार के जाट धर्मशाला में सुबह 10 बजे खाप महापंचायत बुलाई है। उन्होंने सभी से विनम्र प्रार्थना की है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सोनाली फोगाट को न्याय दिलाने में भागीदार बने। सोनाली फोगाट की 23 अगस्त की सुबह गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस सोनाली के निजी सचिव समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत दौरे पर हैं और इस दौरान बागपत को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबरदस्त जोरों पर चल रही है। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ बागपत शहर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी यहां सबसे पहले सीएचसी में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पेयजल योजना का निरीक्षण करने के लिए किसी गांव में जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इधर कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी आज कश्मीर में बड़ी रैली करने वाले हैं। पहली रैली उनकी है, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं 30 सेकंड में। अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आज कश्मीर में अपनी पहली रैली करेंगे। रैली डाक बंगलो बारामूला में होगी और आजाद के कार्यकर्ताओं को उत्तरी कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बारामूला रैली के बाद आजाद कुपवाड़ा और दक्षिण कश्मीर में अलग अलग रैलियां करेंगे। दक्षिण कश्मीर में आजाद के समर्थन में 3 पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है, जो कि तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति भी तैयार की जाएगी। क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन तालकटोरा स्टेडियम में होने वाला है। पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की अध्यक्षता में आयोजित इस अधिवेशन में पार्टी नेता सांसद सुप्रिया सुले, सांसद प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार समेत राष्ट्रीय स्तर के अन्य नेताओं एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव और संगठन के विस्तार को लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। और अब बात डिफेंस एक्सपो की। कोटा में, राजस्थान के कोटा में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां हो रही है, पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में। राजस्थान के कोटा में पहली बार डिफेंस एक्सपो होने जा रहा है। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी निर्मित रक्षा उत्पाद की प्रदर्शनी लगेगी। दशहरा मैदान के एग्जीबिशन ब्लॉक में डिफेंस एक्सपो को आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। पहले से तैयार डोम को एक्सपो के आधार पर आकार दिया जा रहा है। देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भरता में लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। डिफेंस एक्सपो के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप का बेहतरीन अवसर मिल सकेगा। और इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के उदयपुर दौरे पर हैं और उस दौरे की शुरुआत आज से हो रही है। इसी बीच उदयपुर प्रशासन ने भी तैयारियां जबरदस्त कर दी हैं। साथ ही उदयपुर और उसके आसपास के जितने भी आदिवासी विधायक हैं वो खासा उत्साहित है। क्या है ये खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंच रही हैं। यहां उदयपुर से राष्ट्रपति आबू रोड जाएंगे। इस दौरे को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसके लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से ही राष्ट्रपति मुर्मू आबू रोड में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर उदयपुर समेत आसपास के आदिवासी विधायकों में भी खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ का दौरा करने वाले। पिथौरागढ़ में बादल फटा था, काफी नुकसान हुआ था। इसकी जानकारी बोलेंगे वहां पहुंचकर। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको बताते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बादल फटने से प्रभावित पिथौरागढ़ के खोतिला गांव का दौरा कर रविवार को प्रभावित लोगों का हालचाल जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नेपाल के एक गांव में शुक्रवार आधी रात के बाद बादल फटने की घटना हुई, जिसमें खोतली गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बादल फटने से काली नदी का जल स्तर बढ़ गया और लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस आपदा में एक महिला की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर एक जय ने जहर पी लिया। छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसी बात से काफी परेशान था और जहर पीने के बाद स्थिति काफी नाजुक है। अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ में एक जय ने छुट्टी न मिलने से नाराज होकर जहरीला पदार्थ पी लिया और जय की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। जय विनोद अरोड़ा हापुड़ टीआरडी में कार्यरत है और उन्हें पिता के श्राद्ध होने के चलते छुट्टी लेकर अपने घर गाजियाबाद जाना था, जिसको लेकर उन्होंने असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर से छुट्टी मांगने की गुहार भी लगाई थी, मगर असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर पुष्पेंद्र कुमार ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद आज भारत में राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज झंडा आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होंगे। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। भारत ने ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड में निधन हो गया था। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी कर राजकीय शोक की घोषणा की है। सर्कुलर के अनुसार पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज जहां भी नियमित रूप से फहराया जाएगा आधा झुका रहेगा, कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको अगली खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आतंकी हमले में जो पीड़ित रहे उन परिवारों से मिलेंगे, पूरे देश का दौरा करेंगे और साथ ही उनके साथ कमला हैरिस भी रहेंगी। आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 3000 लोग मारे गए थे। अब उन्हीं का जो परिवार है उनसे मिलने का सिलसिला शुरू होगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। 30 सेकंड की रिपोर्ट में एक खबर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 9/11 के आतंकी हमलों के पीड़ितों को सम्मानित करेंगे और उन्हें याद करने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे। अल-कायदा के आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 को 4 विमानों को हाईजैक कर लिया था। इन सभी का मकसद विमानों के अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर क्रैश कराने का था। 11 सितंबर 2001 को हुए हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर किम जोंग उंग ने अपने देश को परमाणु हथियारों वाला देश घोषित कर दिया। इसे लेकर बाकायदा कानून भी संसद में पास किया गया है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले दिनों अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित कर दिया था। इसके लिए किम ने संसद से कानून भी पास करा लिया। इसके साथ ही किम ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर 100 साल के लिए भी प्रतिबंध कर दिया जाए तो भी वो अपने परमाणु हथियारों का काम नहीं छोड़ेगा। किम ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को खौफ के साए में डाल दिया है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया फिर से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के नए प्रधानमंत्री लिज ट्रस से फोन पर बात की और नए पद की जिम्मेदारी संभालने को लेकर बधाई भी दी। साथ ही ब्रिटेन और भारत के जो बेहतर संबंध है उसकी सराहना भी की। क्या है खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से बात की। यूके के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर पीएम मोदी ने ट्रस को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की सराहना की।
वहीं लिज ट्रस्ट ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से शोक जताने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने ब्रिटेन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ पहले बमबारी की थी, उसके बाद यह जानकारी मिली कि खार्किव शहर से रूस ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं, देखिए खबर। यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत करने वाले रूस के कुछ फैसले एक कदम पीछे हटते नजर आ रहे हैं। रूस रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा की है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन की सेना ने अपने सैन्य विरोधी बलों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है। रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से अधिक समय से लड़ाई चल रही है। युद्ध की शुरुआत में रूसी सेना ने बढ़त हासिल कर ली है। कई शहरों पर अभी भी रूसी सेना का कब्जा है। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। ऐसे में पाकिस्तान राष्ट्रीय प्रमुख ने उन इलाकों का दौरा किया जो बाढ़ प्रभावित है। इस बाढ़ में 1391 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। क्या है खबर, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने बाढ़ से तबाह पाकिस्तान के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड मानसून बारिश और ग्लेशियर पिघलने से आई बाढ़ का जायजा लिया, जिसमें अब तक 1391 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई हिस्सों के घरों, सड़कों, रेलवे पटरियां, पुल, पशुधन और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के बाद स्थिति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वो 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।